इळमो अरिहन्ताणम् इळमो सिद्धाणम् इळमो आयरियाणम् इळमो उवज्झायाणम् इळमो लोये सवशाहुणम् ऐसो पंचेणमुयारो सौवपावपणाशनो मंगलाळं च सवेशिं पढ़मं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए निर्ग्रंथ करो परम पूज्य मुनि 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि 108 श्री विराट सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज मैं आप सबके बीच एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। विषय नया नहीं है, संदर्भ नया है। अभी तक हमने अपने जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। आज जीवन स्पर्शी एक ऐसे स्तोत्र की आप सबके बीच चर्चा करने जा रहा हूं जो प्रत्येक जैन का कंठाभरण बना हुआ है। भक्तामर स्तोत्र संपूर्ण जैन जगत में सर्व प्रसिद्ध स्तोत्र है। जैन परंपरा में जो स्थान नमोकार महामंत्र का है, वही स्थान भक्तामर स्तोत्र का है। जैन परंपरा के सभी शाखाओं में इसको समान रूप से सम्मान प्राप्त है। इसका पाठ किया जाता है, पारायण किया जाता है। मैंने सोचा कि आने वाले दिनों में इस स्तोत्र की विवेचना के माध्यम से हम अपने जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को भी छूने का प्रयास करें। ऐसे देखा जाए तो स्तोत्र एक भक्ति काव्य है और भक्ति हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। लेकिन जब हम भक्तामर स्तोत्र या उस जैसे स्तोत्र को सामने रख करके चलते हैं तो मुझे लगता है ये केवल एक भक्ति का काव्य नहीं, अपितु साधना का निर्झर भी है। इसके माध्यम से हम साधना कर सकते हैं, अपने जीवन को बहुत ऊपर भी उठा सकते हैं। ये अद्भुत, इसकी महिमा अपार है। भक्तामर स्तोत्र के विषय में सबको ये पता है कि आचार्य मानतुंग ने इसकी रचना की और आचार्य मानतुंग के विषय में, इनके काल निर्धारण के विषय में काफी उहापोह हुआ। फिर सब निष्कर्ष और निचोड़ के बाद ये 7वीं शताब्दी में हुए माने जाते हैं। ऐसी किंवदंती है कि आचार्य मानतुंग के ऊपर राजा के नाराज हो जाने के कारण उन्हें 48 बेड़ियों में बांध दिया गया। और हम लोगों की ये धारणा है
कि आचार्य मानतुंग ने इस स्तोत्र की रचना के माध्यम से अपने ऊपर लगे हुए सब प्रकार की बेड़ियों को तोड़ दिया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आज का कोई युवा इस बात को लेकर प्रश्न करता है, क्या स्तोत्र पाठ से श्रृंखलाओं का बंधन टूटना संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? कहीं ये किसी चमत्कार या अलंकार की बात तो नहीं है। ऐसे कैसे होगा कि लोहे की श्रृंखलाएं केवल स्तोत्र के पाठ से टूट जाए? संत कहते टूट सकता है, और केवल मानतुंग जैसे संत के माध्यम से टूट सकता है। यह सवाल आज से 50 बरस पहले होता तो शायद इसका उतना अच्छा उत्तर नहीं होता, लेकिन आज विज्ञान के द्वारा किए गए नित्य नूतन शोधों के आधार पर अब ये बात बहुत सहज हो गई, और ये बात हमारी बुद्धि के लिए भी ग्राह्य बन गई। आज ध्वनि की तरंगों के चमत्कार हम दुनिया में रोज देखते हैं। एक समय सीमा तक ध्वनि की एक सीमा तक की ध्वनि के प्रकंपनों को हम अपने कानों से सुन पाते हैं, और 18,000 साइकिल को जब ध्वनि की तरंगे पार कर जाती है तो वो अश्राव्य ध्वनि हो जाती है। उसे पराध्वनि कहते हैं। इस पराध्वनि की तरंगों से ऐसा प्रकंपन होता है कि सघन से सघनतर वस्तु का भी छेदन हो सकता है। आप लोगों ने अल्ट्रासोनिक ड्रिल की बात सुनी होगी। 1 सेकेंड के 1000वें भाग में बिना किसी आवाज के इस अल्ट्रासोनिक ड्रिल के माध्यम से हीरे जैसे सघन पदार्थ में भी छेदन किया जा सकता है। आजकल अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक सिस्टम से बड़ी बड़ी शल्य चिकित्साएं कर दी जाती है। ये किसका प्रभाव है? ये ध्वनि के तरंगों की सघनता का प्रभाव है। हमारे शास्त्रों में शब्द को बहुत शक्तिमान बताया। शब्द में इतनी शक्ति है कि वो 2 समय में संपूर्ण लोक की यात्रा कर सकता है। शब्द अनेक अणुओं का समूह होता है, और उस अणु के भीतर से जब प्रस्फोट होता है तो बहुत बड़ी शक्ति का संचार हो सकता है। आचार्य मानतुंग के माध्यम से यदि श्रृंखलाओं के टूटने की बात आती है तो इसमें कुछ भी असंगत या अन्योक्ति या अतिशयोक्ति जैसी बात नहीं समझनी चाहिए। आचार्य मानतुंग के ऊपर जब उपसर्ग हुआ, धारा नगरी में आचार्य मानतुंग पहुंचे। वहां के मंत्री परिषद उनकी वंदना में चले गए। कहते हैं राज दरबार में उनकी उपस्थिति में विलंब हुआ। मालूम पड़ा कि किसी दिगंबर साधु के वंदनार्थ वे गए, तो राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलवाना चाहा। मानतुंग आचार्य दरबार में आए, मौन रहे, कुछ बोले नहीं। राजा ने इसे अपना अपमान समझा और कहते हैं 48 तालों की बेड़ियों में जकड़ करके उन्हें बांध दिया। आचार्य मानतुंग ने अपने ऊपर आए इस आकस्मिक उपसर्ग को जानकर 12 भावनाओं के चिंतन में लीन हो गए, अपनी आत्मा की शरण में डूब गए, अपने भीतर खो गए। और उसी स्थिति में उनके भीतर भगवान आदिनाथ के स्तवन के रूप में ये भक्तामर स्तोत्र फूटा। मैं समझता हूं आचार्य मानतुंग अपनी साधना की ऐसी गहराई में चले गए होंगे जो उनके अंदर से निकलने वाले शब्दों ने पराध्वनि का रूप लिया होगा, और वे शब्द बोलते गए, उनके बंधन टूटते गए, बंधन टूटते गए, और 48 के 48 बंधन टूट गए। इसमें कोई आश्चर्य जैसी बात नहीं है। जब आज अल्ट्रासोनिक ड्रिल किया जा सकता है यंत्र के माध्यम से, तो फिर ये तो साधना है। साधना में तो यंत्रों से भी ज्यादा शक्ति होती है। आचार्य मानतुंग ने अपने बंधनों को काटने के लिए इस स्तोत्र की रचना की, ऐसा मैं नहीं मानता।
पर आचार्य मानतुंग के इस स्तवन से उनके बंधन कट गए, इसमें कोई संदेह नहीं। वे बंधन काटने के लिए ऐसा नहीं किए, वे तो वंदना में डूबे, बंधन टूट गए। बंधुओं, भक्ति स्तुति हमारे जीवन की एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। इसके माध्यम से हम भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों को उद्घाटित कर सकते हैं। यह हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार है। इससे स्वास्थ्य लाभ लिया जा सकता है, मन का उदात्तीकरण किया जा सकता है और चेतना का ऊर्ध्वारोहण किया जा सकता है। ये सब प्रकार के लाभ देने वाले हैं। कब? जब मनुष्य जागृत होकर इनका पाठ और पारायण करे तब। आज पश्चिम में अनेक ऐसे शोध हो रहे हैं जो ये बताते हैं कि प्रार्थना और उपासना से मनुष्य को स्वास्थ्य लाभ होता। एक रिसर्च किया गया, वहां 1 से रोगियों के 10-10 के 3 ग्रुप बनाए। अमेरिका का ये रिसर्च है। और 3 ग्रुप में 10 के लिए प्रार्थना किया गया, 10 के लिए नकारात्मक भावना भाई गई और 10 को नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया। जिनके लिए प्रार्थना किया गया उनके स्वास्थ्य की सुधार की दर 200% बढ़ गई, बहुत तेजी से क्योर होने लगा। जिनके लिए नकारात्मक भावना भाई गई उनकी बीमारी और दोहरी हो गई, और जिन्हें नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया उन्हें सामान्य रीति से आराम मिला। एक लंबे प्रयोग के बाद यह निष्कर्ष निकला कि प्रार्थना का प्रभाव पड़ता है। तो प्रार्थना से स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। पश्चिम में लोग तन को स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करते हैं और भारत में मन को मस्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। वस्तुतः हमारी संस्कृति कहती है जब मन मस्त होता है उस क्षण हमारे मुख से जो निकलता है वो शब्द ही प्रार्थना का रूप ले लेता है, जीवन धन्य हो जाता है। आचार्य मानतुंग अपनी मस्ती में डूबे और उनके मुख से ये स्वर उच्चारित होने लगे, और उनके मुख से उच्चारित होने वाला एक एक अक्षर शब्द और एक एक शब्द छंद का रूप लेते गया। एक एक छंद ने पूरे के पूरे इस स्तोत्र का रूप ले लिया। ऐसा किया जा सकता है। अद्भुत स्तोत्र है ये। मैं इसकी शुरुआत करूं उससे पहले जाने, ये स्तोत्र हमारे ऊपर प्रभाव डालता। अभी मैंने कहा कि हमारे स्वास्थ्य के लाभ में भी कारण है, हमारे मन के रूपांतरण में भी सहायक है और चेतना के ऊर्ध्वारोहण में भी निमित्त है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इन तीनों बिंदुओं पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। स्वास्थ्य लाभ स्तोत्र पाठ से होता है। क्यों? उससे हम ऐसी तरंगों को संचारित करते हैं जिससे हमारे इर्द गिर्द का आभा मंडल सुधरता है, नकारात्मकता खत्म होती है और हमारे अंदर के शरीर के रसायनों में परिवर्तन आता है। मुझसे पूछा गया एक बार कि मंत्र पाठ स्तोत्र जाप का स्वास्थ्य लाभ से क्या संबंध। एक तरफ कहा जाता है कि हमारे शुभ अशुभ कर्मों के निमित्त से हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। कोई व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो अपनी अशाता वेदनी के उदय से होता है, तो उस अशाता वेदनी की शांति में ये मंत्र जाप या स्तोत्र पाठ कहाँ से निमित्त बनता है। औषधि की बात तो फिर भी समझ में आती है, लेकिन मंत्र जाप और स्तोत्र पाठ हमारे स्वास्थ्य को किस तरीके से लाभ पहुंचा सकता है, मैं वहीं आ रहा हूं। जब हम अपने मुख से कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं, कोई स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो उससे उच्चारित जो शब्द है वो हमारी नाभि से अपनी शुरुआत करता है। शब्द एक ऊर्जा का रूप धारण करता है। उस ऊर्जा के उस प्रस्फोट से हमारे शरीर के रसायनों में भी काफी कुछ अंतर आता है, और जब हमारे शरीर के रसायन बदलते हैं
तो वो हमारे कर्मों के रसायन को भी परिवर्तित कर देता है। और जब कर्म के रसायन परिवर्तित होते हैं, शरीर के रसायनों के साथ उनका संतुलन बढ़ता है, तो जो हमारी बीमारियां हैं वो बहुत अंशों में शमित हो जाती है, शांत हो जाती है। तो ये मंत्र जाप और स्तोत्र पाठ का वही प्रभाव है जो औषध के अनुपान का है। औषधि के सेवन से आप स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। क्यों? औषधि के सेवन से शरीर में होने वाले रासायनिक समीकरण के बदलाव को आप ठीक करते हैं, उसकी विकृति को शांत करते हैं। तो रसायन को एक रसायन के माध्यम से आपने ठीक किया, ये बाहर का रसायन है। और आपने जब कोई अच्छा शब्दोच्चार मंत्रोच्चार किया, अपने भीतर एक नई ऊर्जा का प्रस्फोट किया, तो उससे आपके भीतर भी रसायनों में परिवर्तन हुआ। क्योंकि शब्द भी एक पौद्गलिक शक्ति है, भौतिक शक्ति है, वो ऊर्जा का पिंड है। और उस ऊर्जा के माध्यम से अपने भीतर की ऊर्जा को उद्घाटित किया जा सकता है। तो ये हमारे स्वास्थ्य पर असर पहुंचाता है। दूसरा, हमारे जो ग्लैंड्स है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्रंथि, ये दो ग्रंथियां हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव डालती है। आप देखिए, मनुष्य के मनोभावों में इन ग्रंथियों का बड़ा गहरा असर पड़ता है। जब मनुष्य के मन में कोई दूषित मनोभावना आती है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के भीतर किसी चीज को चुराने की इच्छा हुई, जब तक उसे वो चुरा न ले, उसके मन में एक अलग प्रकार की व्यग्रता या बेचैनी आती है। किसी के मन में कोई कामुक वृत्ति आई, तो जब तक उस कामुकता की पूर्ति नहीं होती, उसके मन में एक अलग प्रकार की आकुलता होती है, बेचैनी होती है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से उसके स्नायु तंत्र में एक अलग प्रकार का खिंचाव आता है। और कहते हैं उसके अंदर की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उससे एसटीसी नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है। वो हार्मोन का सिक्रेशन उसे बेचैन करता है, व्यग्र करता है, तब तक बेचैन बनाए रखता है जब तक कि वैसा सिक्रेशन होता है। यानी हमारे अंदर की ये जो भावधारा है, हमारे हार्मोन्स पर निर्भर करती है। लेकिन जब व्यक्ति किसी अच्छे वातावरण में जाता है, महापुरुष के सानिध्य में आता है, अच्छी बात सुनता है, अच्छे लोगों के समागम में होता है, चाहे भगवान की भक्ति करता होता हो, चाहे स्तोत्र पाठ करता होता हो, चाहे मंत्र जाप करता होता हो, या गुरुओं की सन्निधि में बैठा रहता हो, उस घड़ी में उसके अंदर एक अलग प्रकार का अहोभाव, आनंद की अनुभूति होती है। वो एक अलग प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन होने से होता है, जिसे कहते हैं HTFC हार्मोन्स। इस प्रकार के हार्मोन्स के स्राव से प्रसन्नता की अनुभूति होती है। विज्ञान कहता है कि जब मनुष्य के भीतर कोई अच्छी भावनाएं उत्पन्न होती है, अच्छे माध्यमों के आलंबन से, तो वह अच्छी ग्रंथियों का स्राव करना शुरू कर देता है। उस घड़ी में उसके भीतर अल्फा तरंगे ज्यादा बढ़ने लगती है, जो उसके तन को और मन को दोनों को प्रभावित करती है। जो अवसाद से ग्रसित व्यक्ति है, वो आनंद में निमग्न हो जाता है। इसका वैज्ञानिक कारण ये है। अवसाद जैसी बीमारी को भी व्यक्ति मंत्र जाप और स्तोत्र पाठ के माध्यम से दूर कर सकता है। 3 साधन हैं अपने अंदर के अवसादों को, अपने मन की विकृतियों को दूर करने के: मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ और ध्यान। इनके माध्यम से अपने मन का रूपांतरण किया जा सकता है। यदि व्यक्ति ठीक ढंग से जपे तब, ठीक ढंग से पढ़े तब, ठीक ढंग से ध्याये तब, तो इसका बड़ा असर है। मनोविज्ञान तो आज के निष्कर्ष हम सबको देता है, पर हमारे संतों ने तो बहुत पहले से निष्कर्ष दिया।
आप इनका प्रयोग करेंगे, लाभ मिलेगा। चेतना का ऊर्ध्वारोहण इसका सबसे मूल लाभ और इसका यही हमारा मूल ध्येय होना चाहिए। चेतना का ऊर्ध्वारोहण मतलब अपने अंदर के कलमश को नष्ट करके, अपनी पाप वृत्ति का समन करके अपने जीवन को परिवर्तित करना और आत्मा से परमात्मा बनने के रास्ते को प्रकट करना, ये चेतना का ऊर्ध्वारोहण। भक्ति के बल पर भक्त भगवान बन जाता है। भक्ति एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक और भक्त है, दूसरी तरफ भगवान है, बीच में भक्ति है। भक्ति वह स्थिति है जो भक्त को भगवान से जोड़ देती है, आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग प्रशस्त कर देती है। यही चेतना का ऊर्ध्वारोहण। आज मैं आप सबसे इस भक्तामर स्तोत्र की बात करने जा रहा हूं। ये अद्भुत स्तोत्र, अनूठा स्तोत्र, यद्यपि हमारे यहां अनेक अनेक स्तोत्र रचे गए, हर स्तोत्र की अपनी महिमा है, लेकिन उन सब में सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त किया है इस भक्तामर स्तोत्र ने। क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि इसका पहला शब्द ही इस बात को बताता है। आप भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं, सबसे पहला शब्द क्या? भक्तामर। मतलब जो भक्त होता है वो अमर बन जाता है। ये भक्त को अमर बनाने वाला स्तोत्र है, ये भक्तामर स्तोत्र है। हम जो इसका अर्थ निकालते अभिधागत, वो अपनी जगह है, लेकिन अमर का एक अर्थ होता है जो कभी ना मरे, जो अजर अमर हो जाए, वो है सिद्ध, वो है परमात्मा। तो जो भक्त बनता है वो आत्मा है और भक्ति के बल पर परमात्मा बन जाता है। तो ये भक्तामर स्तोत्र आत्मा से परमात्मा की संपूर्ण जीवन यात्रा है। इसको आप समझने की कोशिश करें। इस स्तोत्र की एक और विशेषता, वसंत तिलका छंद में इसे रचा गया। बसंत तिलका छंद, वसंत तिलका छंद। छंद का मतलब क्या है? जो लय उत्पन्न करे, आनंद उत्पन्न करे, रस उत्पन्न करे। और वसंत तिलका, जो मन में वसंत की बहार उत्पन्न कर दे। इसकी एक विशेषता है, इसके प्रत्येक चरण में 14 अक्षर होते। 14 अक्षर मतलब 14 अक्षर, यानी ये 14 अक्षर 14 पूर्वों के पारगामी बनने का प्रतीक है। ये 14 अक्षर 14 गुणस्थानों के पार पहुंचाने का प्रतीक है। शायद मानतुंगाचार्य ने इसीलिए इसे बसंत तिलका के रूप में चुना होगा। तो ये 14 अक्षर एक एक पंक्ति में है, एक श्लोक में, एक छंद में। 14 गुणित 4 56, तो 48 में कितने हो गए? हिसाब लगाओ तो। 48 में, अरे करीबन क्यों बोल रहा, परफेक्ट बोलो। इतनी देर में तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा। 56 गुणित 48 कितना हुआ? हाँ, 2688, ये बात हुई। कुल इतने अक्षर हैं। और एक बात बोलूं, 2688 इतने अक्षर इस एक स्तोत्र में कुल हैं। एक एक अक्षर अपने आप में मंत्र है। इकलौता स्तोत्र है जो मंत्र रूप परिणत हो गया हो और जिसका पाठ करने वाले व्यक्ति के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होता है। मैं बात करूंगा भक्तामर स्तोत्र के साथ पश्चात काल में, उत्तर काल में अनेक मंत्र, यंत्र और रिद्धियां जोड़ दी गई। मैं उन सब पर विश्वास नहीं करता। मेरी दृष्टि में ये खुद अपने आप में पूरा स्तोत्र एक मंत्र है। इसका अपने आप में एक एक अक्षर अक्षर मंत्र है। बाद में मंत्र जोड़ दिया गया। मंत्र है क्या? मन पर त्र धातु लगे, जो मन की रक्षा करे उसका नाम मंत्र है। इस स्तोत्र को पढ़ लो
तुम्हारे मन की रक्षा हो जाएगी, वो मंत्र है। मंत्र है जो योजनाबद्ध तरीके से तुम्हारी रक्षा करे, वो यंत्र है। और जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के कल्याण की युक्ति दे, वो तंत्र है। ये मंत्र, ये यंत्र, ये तंत्र अपने आप में पूरा ये स्तोत्र है। इसके लिए अलग से किसी मंत्र, तंत्र और यंत्र की आवश्यकता नहीं। हम समझते हैं मध्यकाल में होने वाले परिवर्तनों के कारण जब दुनिया चमत्कार को नमस्कार करने की अवधारणा से ग्रसित हुई, तब ऐसे कल्पों की रचना की गई इस भाव से कि इसकी महिमा का मंडन हो। पर मैं कहता हूं इसकी महिमा अपने आप में है। आप विशुद्ध भाव से जागृत चेतना के साथ इस स्तोत्र का पाठ करेंगे, आपके जीवन में जबरदस्त असर होगा। मैंने इस स्तोत्र का नियमित पाठ करते हुए कई तरह के अपने जीवन में इसके प्रभाव का अनुभव किया है। समय समय पर आप सबसे चर्चा करूंगा। आप लोगों के जीवन में भी ऐसे प्रसंग घटित हुए होंगे, लेकिन आपने उस दृष्टि से उसे देखने की कोशिश नहीं की। लाभ कैसे मिलेगा? मैं चलता हूं आज स्तोत्र की शुरुआत में। अभी तो केवल भूमिका है। ये विवेचना लगभग 16-17 दिन तक चलेगी। प्रतिदिन 3-4 छंदों को मैं लूंगा और मेरी कोशिश होगी इसके भीतर के आध्यात्मिक नवनीत को आप तक पहुंचाने की। शब्द के अर्थ आपने खूब जाने। भक्तामर स्तोत्र की विवेचना आपके लिए नई नहीं होगी, पर यहां जो विवेचन होगा वो एकदम नया होगा। इस स्तोत्र में ऐसे ऐसे अर्थ हैं जिन पर लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। मेरी पूरी कोशिश होगी इसकी आध्यात्मिक चेतना से आपको जोड़ने की, इसके भीतर छिपे आध्यात्मिक रहस्य को उद्घाटित करने की। आप बहुत गंभीरता से इसे सुनेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि एक एक शब्द हमें कितना गहरा संदेश देता है। सबसे पहले प्रारंभिक 2 छंदों को। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना, दोहराइए। मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, वालंबनम भव जले पतताम जनानाम, यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, दुद्भूत बुद्धि पटुभी सुरलोक नाथे, स्तोतैर्जगत् त्रितय चित्त हरैरुदारैः, स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। सबसे पहले जो इसका प्रचलित अर्थ है, जो मूल अर्थ है, उसे समझे, फिर इसके गूढ़ार्थों की चर्चा। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना। भक्त अमर, यहां अमर से अर्थ देव लिया है। भक्त अमर नम्रीभूत देवों के प्रणत यानी झुकने पर, मौली मणि प्रभानाम उद्योतकम। मौली का अर्थ होता मुकुट। मुकुटों में जो मणि होती है, उस मणि के प्रकाश को जो फैलाने वाले हैं,
झुके हुए देवों के मुकुटों के मणियों के प्रकाश को फैलाने वाले, यानी प्रकाशित करने वाले। फिर दलित पाप तमो वितानम, जिन्होंने पाप रूपी अंधकार के वितान यानी विस्तार को दूर कर दिया, नष्ट कर दिया है, यानी जिन्होंने प्रकाश को, अंधेरे को नष्ट कर दिया, यानी जो विनाशक है, प्रकाशक है, विनाशक है। और सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादो आलम्बनम भव जले पतताम जनानाम, भव जले पतताम जनानाम, युगादो, युगादो यानी युग के आदि में, भव जले यानी संसार सागर में, पतताम डूबते हुए जनों के लिए जो आलंबन है, ऐसे जिनेंद्र को, ऐसे ऋषभ देव को सम्यक प्रणम, समीचीन रूप से प्रणाम करके, यह संस्तुतः सकल वांग्मय तत्वबोधात्, संपूर्ण वांग्मय के तत्वबोध से, ज्ञान से उद्भूत बुद्धि पटु भी, जिनकी बुद्धि में पटुता प्रकट हो गई है, ऐसे महान सुरलोकनाथ है, देवलोक के नाथ यानी इंद्रों के द्वारा जिनकी स्तुति की जा चुकी है। कैसे? स्तोत्रे जगत तृतय चित्त हरे रुदारे, जगत तृतय चित्त हरे, तीन लोक के लोगों के चित्त को हरने वाले उदार बड़े बड़े विशाल विशाल स्तोत्रों के द्वारा, द्वादशांग के ज्ञान के द्वारा, संपूर्ण वांग्मय के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, प्रकट तत्व बोध से जिनकी बुद्धि में पढ़ता आई है, ऐसे इंद्रों के द्वारा रचित बड़े बड़े स्तोत्रों के माध्यम से जिनकी स्तुति की गई। तम प्रथमम जिनेन्द्रम किल अहम अपि स्तोष्ये, उस प्रथम जिनेन्द्र की मैं भी स्तुति करूंगा, मैं भी स्तुति करूंगा। इस दोनों छंदों में चार बातें हैं। नंबर 1, सबसे पहली बात, आप देवों के मुकुटों की किरणों को प्रकाशित करते हैं, आप प्रकाशित करने वाले हैं। मोहांधकार का आप विनाश करते हैं तो आप विनाशक हैं। आप प्रकाशक हैं, आप विनाशक हैं। और आपने सबको इस संसार में डूबते हुए प्राणियों को तारा है तो आप प्रस्तारक हैं। और इंद्र भी आपके चरणों से प्रभावित हैं तो आप प्रभावक हैं, प्रकाशक हैं, विनाशक हैं, प्रस्तारक हैं, प्रभावक हैं। भगवान हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश करते हैं, भगवान हमारे अज्ञान का विनाश करते हैं, भगवान हमें भव सागर से पार करते हैं। और ये भगवान है जो सारे संसार को अपने प्रभाव में लेते हैं। सारा संसार भगवान के चरणों में प्रभावित होता है। तो ऐसे भगवान के स्वरूप को हम समझें। और हम क्या हैं? हमारे अंदर अज्ञान है, हमारे अंदर अंधकार है, हमारे अंदर अहंकार है। हम जब तक इनको नष्ट नहीं करेंगे, हमारे भीतर भक्ति का तत्व प्रकट नहीं होगा। आचार्य मानतुंग ने जो शब्द दिए, उनमें से 4 शब्दों को मुख्य रूप से आज आप सबके बीच रखना है। सबसे पहली बात, दलित पाप तमो वितानम, पाप रूपी अंधकार को उन्होंने नष्ट किया, यानी नंबर 1 अंधकार। नंबर 2, भगवान ने आलम्बनम भव जले पतताम जनाना, वो संसार सागर में डूबते हुए प्राणियों के लिए आलंबन बने। और नंबर 3, भगवान बड़े बड़े इंद्रों ने आपकी स्तुति की, मैं भी उनका अनुसरण कर रहा हूं, अनुसरण कर रहा हूं। और क्या,
मैं कर नहीं रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं स्तोष्य किला अहम अपि स्तोष्य, मैं भी पूजा करता हूं, मैं भी आपकी स्तुति करता हूं। 4 शब्द: अंधकार, आलंबन, अनुसरण और अहंकार। हम सबके हृदय में गाढ़ अंधेरा छाया हुआ है। किसका? किसका? हा? भव का अंधेरा छाया हुआ है, मोह का। इस मोह के अंधेरे को विनष्ट करना चाहते हो तो क्या उपाय है? कैसे अंधेरे को नष्ट करोगे? सघन अंधेरा छाया हुआ है, प्रगाढ़ अंधकार है, कुछ नहीं सूझता, हाथ पर हाथ नहीं सूझता। ऐसी घड़ी में तुम कैसे अंधेरे को दूर करोगे? दिन हो तो सूरज है, रात का घना अंधेरा तुम्हारे पास क्या है? आलंबन है दीपक का। दीपक का आलंबन लेते ही अंधेरा पल में दूर हो जाता है। तुम्हारे भीतर मोह का गाढ़ अंधकार छाया हुआ है। इस मोहांधकार को नष्ट करना चाहते हो तो क्या करो? आलंबन लो। किसका? भगवान की भक्ति के दिए का आलंबन लो। तुम्हारे हृदय का अंधकार हमेशा हमेशा को दूर हो जाएगा, क्योंकि भगवान के चरण पाप रूपी अंधकार को विनष्ट करने वाले हैं। तो जब तक उनके चरणों का आलंबन नहीं लोगे, अपने जीवन का उद्धार नहीं होगा। चरणों का आलंबन, आलंबन जिन पाद युगम, जिन्हें भगवान के चरण कमलों का आलंबन। भगवान का भी आलंबन नहीं, किनका आलंबन? किसका आलंबन? चरण कमलों का। कभी आपने विचार किया ये शब्द क्या कह रहा है? भगवान का आलंबन क्या होता, बात अलग। चरण कमलों का आलंबन, चरणों में कौन बैठता है? जो विनम्र होता है, समर्पित होता है, जिसके अंदर दास भाव होता है, जो सेवक की भांति होता है। और यह भाव किसके अंदर प्रकट होता है? जिसके भीतर में भक्ति होती है, भक्ति की तरंग फूटती है। भक्ति जगते ही व्यक्ति शरणागत हो जाता है। भगवान आपके चरणों का आलंबन मात्र मेरे पाप अंधकार मोह अंधकार का विनाशक है। और मोह अंधकार का विनाश होगा, ज्ञान का प्रकाश अपने आप होगा। तो आलंबन किसका? भगवान के चरणों का। तुमने किसका आलंबन लिया? किसका अभी तक आलंबन लिया? धन का, पैसे का, प्रतिष्ठा का, परिवार का, संपत्ति का, संसार का। इसी का आलंबन लिया ना आज तक। किसका आलंबन लिया? बोलो। आलंबन सदैव संसार का लिया। जो संसार का आलंबन लेते हैं वो डूब जाते हैं, और जो भगवान का आलंबन लेते हैं वो तर जाते हैं। यहां आलंबनम भव जले पतताम जलानाम। तुमने आलंबन लिया ऐसे जर्जर नाव का जो खुद डूब रही है, और उस पर सवार को तो डुबाएगी ही। डूबते हुए नाव पर चढ़ने वाला व्यक्ति कभी सुरक्षित नहीं होता। जो खुद भंगुर है वो तुम्हें कभी शाश्वतता प्रदान नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? तुम्हारे पास जो चीजें हैं जिसे तुमने अपना आश्रय आलंबन बना रखा है, क्या है बताओ? उसमें कोई शाश्वत है? कोई स्थायी है? क्या है? एक भी चीज स्थायी, एक भी चीज शाश्वत, एक भी चीज सुखदायी है क्या? नहीं है। लेकिन क्या करे? मोहांधकार से ऐसे ग्रसित हो कि वो भंगुर को ही शाश्वत मानने का भ्रम पाल रखे हो, क्षण क्षयी को ही अक्षय समझने की भूल कर रखे हो। काश पहचाने होते अपने आप को
कि मेरे भीतर का शाश्वत तत्व तो मेरे भीतर है, मैं कौन हूं और मेरा क्या, इसे समझो। आलंबन क्या? अभी तक तुमने जिसका भी आलंबन लिया वो संसार में डुबाने वाला है। अब भगवान के चरणों का आलंबन लोगे, संसार से पार उतर जाओगे। देखो, महाभारत आप लोगों ने देखा सुना होगा, उस पर आधारित एक प्रसंग है। कंस को जब मालूम पड़ा कि उसका हंता नंदगांव में एक शिशु के रूप में पल रहा है, कंस चिंतित था। पूतना आई और पूतना के सामने जब कंस ने अपनी व्यथा रखी तो पूतना ने कहा, चिंता मत करो, ये मेरे लिए चुटकियों का काम है। अब आपका शत्रु क्या, नंदगांव में एक भी बच्चा जीवित नहीं बचेगा। कहते हैं पूतना ने बड़ा मोहक रूप धर करके नंदगांव में प्रवेश किया और उस पूतना के मोहक रूप से प्रभावित होकर नंदगांव का एक एक बच्चा उसके गोद में बैठने के लिए और उसका स्तनपान करने के लिए मचल उठा। क्या हुआ? जितने बच्चों ने भी उसका दूध पिया, सबको अपने प्राण गंवाने पड़े। लेकिन जब श्री कृष्ण का नंबर आया तो उनने क्या किया? उस बाल अवस्था में ही उस पूतना को रास्ता दिखा दिया, सबक सिखा दिया। पूतना के भी छक्के छूट गए। क्यों? श्री कृष्ण जानते थे दुनिया की कोई भी स्त्री कितनी भी लुभावनी क्यों ना हो, मां का स्थान नहीं ले सकती। एक बच्चे को जो त्राण मां के आंचल में मिलता है, संसार के किसी आंचल में नहीं। उनने मां के आंचल का आलंबन लिया, पूतना के आंचल का नहीं। ध्यान रखना, संसार का आलंबन पूतना के आंचल की तरह अपने प्राण गंवाने में कारण है, और भगवान का आंचल, भगवान का आलंबन मां के आंचल की तरह जीवन का संरक्षक है। तुमने किसका आलंबन लिया? तुम पूतना का आंचल में जा रहे हो या मां के आंचल में समा रहे हो? तुम्हें तय करना किसका आलंबन। अब तक जो आलंबन लिया सो लिया, आज से आलंबन बदलने को तैयार हो? बोलो, आज से आलंबन बदलने के लिए तैयार? कम से कम मानसिक रूप से तो तैयार हो जाओ, भक्ति हो जाएगी। महाराज, मन तो बनता है पर अट्रैक्शन उधर का ज्यादा है, बार बार वहीं चले जाता है। और एक विशेष पाद युगम चरणों का आलंबन। चरण ही क्यों छुए जाते हैं? चरण क्यों? सिर को सबसे उत्तम अंग माना जाता है और चरणों को शरीर का सबसे निकृष्ट अंग माना जाता है। लेकिन फिर भी जब किसी पूज्य के पास जाया जाता है तो उनके चरणों में अपना माथा झुकाया जाता। आखिर क्यों? इसलिए कि चरण चारित्र का प्रतीक है। हमारी संस्कृति में चारित्र की पूजा की जाती है, आचार्य की पूजा की जाती है, इसलिए चरणों में शीश झुकाते हैं। और वैज्ञानिक कहते हैं कि किसी भी साधक के साधना की सारी ऊर्जा उनके चरणों से ही सर्वाधिक प्रवाहित होती है। इसलिए हम जब उनके चरणों का आलंबन लेंगे तभी ऊर्जावान बन पाएंगे। इसलिए अंधकार को खतराने के लिए, हटाने के लिए आलंबन लो। और आलंबन के बाद आचार्य मान तुंग कह रहे कि बड़े बड़े देवेंद्रों ने, ज्ञानियों ने आपकी स्तुति की। अहम अपनी स्तुष्य, मैं भी उनका अनुकरण करते हुए स्तमन कर रहा हूं। मैं भी स्तमन कर रहा हूं, मैं आपकी स्तुति नहीं कर रहा हूं। स्तुति तो सब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। मुझ में ज्ञान नहीं है, मुझे पता है मैं क्या हूं, यह भी मुझे पता है, लेकिन आपकी स्तुति कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने आपका आलंबन ले लिया। भगवान का आलंबन लेते ही अहम विसर्जित होता है, और जिसका अहम विसर्जित होता है वही उनका अनुकरण करता है। अहंकारी किसी के पीछे नहीं चलता,
अहंकारी सबको अपने पीछे चलाने का प्रयास करता है। चल ही नहीं सकता। वो कहेगा मैं स्तुति करूंगा, नहीं। संसार में सब चीज का अहंकार हो सकता है, भक्ति का अहंकार नहीं हो सकता। और जहां अहंकार होगा वहां भक्ति नहीं होगी। ज्ञान का अहंकार है, पूजा का अहंकार है, तपस्या का अहंकार है, बल का अहंकार है, रूप का अहंकार है, शक्ति का अहंकार है, रिद्धि का अहंकार है, ऐश्वर्य का अहंकार है। भक्ति का अहंकार नहीं है। क्यों? अहम के विसर्जन के बाद ही भक्ति का तत्व प्रकट होता है। वहां अहंकार नहीं, अहम विसर्जन मैं भी करूंगा। क्यों? इसलिए क्योंकि आप मेरे पूज्य हैं, मैंने आपका आलंबन लिया, मैंने आपके चरणों को पकड़ लिया। अब पकड़ लिया है तो क्या करूंगा? आप चैन से थोड़ी बैठूंगा, आपकी भक्ति करूंगा। जिस दिन संसार का आलंबन छूटेगा और भगवान का आलंबन लोगे, परमार्थ का आलंबन लोगे, उसी पल तुम्हारा अहम विसर्जित होगा और तुम उनके मार्ग का अनुकरण शुरू कर दोगे, अनुसरण शुरू कर दोगे, उनके रास्ते पर चलना प्रारंभ कर दोगे। अहम का विसर्जन, अपने अहम का विसर्जन, भगवान की भक्ति करना। मैं कुछ नहीं, मैं क्या हूं? आप भगवान के सामने रोज पढ़ते हो, क्या बोलते हो? प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? सच बोलते हो कि झूठ? सच बोलते हो? मैं दुष्ट कामी, ये बोलते हो भगवान के सामने? तुलसीदास ने एक जगह बहुत अच्छा लगा, लिखा, मोहशम कौन खल दुष्ट अरुकामी। मोहशम कौन खल दुष्ट अरुकामी, जिनने मुझे ये तन दियो ताही विसरायो, ऐसो कौन नमक हरामी। क्या बोल रहे हैं? भक्ति देखो कि मेरे जैसा दुष्ट दुर्जन खल और कामी कौन? जिसने मुझे शरीर दिया उसी को भुला दिया, इससे बड़ा नमक हरामी कौन है? अब बोलो, आपको कोई नमक हराम बोल दे तो बुरा लगेगा कि नहीं? लगेगा? बोला अभी आप बोलोगे तो नहीं लगेगा, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन अपनी पहचान करो। हे प्रभु पतित पावन मैं अपावन, मैं अपवित्र हूं। अपवित्र होने का मतलब मैं गंदा हूं, बदमाश हूं। तुमसे कोई गंदा कह दे, बदमाश कह दे तो स्वीकार कर पाओगे? क्यों, क्या हो गया? तो भगवान के आगे झूठ बोल क्या है? और झूठी स्तुति का सच्चा फल मिलेगा क्या? किसको सुना है? भगवान भी कहते हैं हमें मालूम है, तुम मुंह से बोल रहे हो, असलियत तुम्हें पता है, हमें पता है, तुम क्या अपने आप को मानते हो? ये अहम, ये छूटना चाहिए। अहम के विसर्जन का मतलब अपनी असलियत का अवबोध हो जाना। मैं क्या हूं, मेरी असलियत क्या, ये जानू तो मालूम पड़ेगा मुझसे गंदा कोई नहीं, मुझसे पापी कोई नहीं। हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं ना, तो हम लोगों के प्रतिक्रमण करते समय सबसे पहली बात आती है अपना परिचय पहले रखो, खोलो, पहचानो तुम कौन हो, तब प्रतिक्रमण करोगे। तुम मानो मैं बहुत बड़ा साधु हूं, प्रतिक्रमण होगा ही नहीं। मैं धर्मात्मा हूं, सारी दुनिया तुम्हारे आगे पीछे घूमती है, हजारों लोग तुम्हें प्रवचन सुनते हैं, लाखों लोग तुम्हारे गुणगान करते हैं, सब तरफ दिग दिगंत तक तुम्हारा यश है, तुम्हारी कीर्ति है, तुम ज्ञानी मानी ध्यानी हो, तब प्रतिक्रमण नहीं होगा। ये तो ऊपर की चमक है, असल में तुम कौन हो? तो हम जब प्रतिक्रमण करते हैं तब बोलते हैं पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया, माया बिना लोभिना, रागद्वेष मलीमसेन मनसा, दुष्कर्म निर्मितम त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र जनेन्द्र भवत श्रीपाद मूले धुना, निंदा पूर्वमहम जहामि सततम, परवर्तिषु सतपथे या निर्वर्तये कर्म नाम।
हे भगवान, मैं आपके पास आया हूं मुनि प्रमाण सागर बनकर नहीं, दुनिया में एक लब्ध प्रतिष्ठित साधु के रूप में नहीं, अपने वचनों से सबको रिझाने वाला प्रवचनकार के रूप में नहीं। कौन हूं मैं? पापी हूं, दुरात्मा हूं, जड़धी हूं, मायावी हूं, लोभी हूं। मैं पापी, दुरात्मा, जड़धी, मायावी, लोभी, राग द्वेष के मल से मलिमस 24 घंटे दुष्कर्म करने में रत रहने वाला आज आपके चरणों में आया हूं। हे भगवान, आपके चरणों में आने के बाद अपने मन को शुद्ध करने के लिए आया हूं। सतपथ पर चलने के लिए मैं अपनी निंदा करता हूं, मैं अपनी आलोचना करता हूं, अपना हृदय खोलकर आपको सौंपता हूं, इस भाव से कि आपके चरणों में आने के बाद अब मेरी प्रवृत्तियां संयत होगी और मैं अपने अंदर के पाप को साफ करने में समर्थ होऊंगा। निर्वर्त ये कर्म नाम, मैं अपने कर्मों को खत्म करने के लिए आपके चरणों में आया हूं। आता है ऐसा भाव? बोलो, कभी पापी बोल दे कोई तुम्हें तो बुरा लगेगा? दुष्ट बोल दे तो बुरा लगेगा? दुरात्मा का संबोधन दे दे तो बुरा लगेगा? लेकिन खोजो, अपने भीतर खोजो, कोई पापी तुम्हारे भीतर बैठा है कि नहीं, कोई दुष्ट तुम्हारे भीतर बैठा है कि नहीं, कोई दुरात्मा तुम्हारे भीतर बैठा है कि नहीं। मिलेगा कि नहीं? खोजोगे तो मिलेगा। लेकिन लोग दूसरों में खोजते, खुद के अंदर नहीं खोजते। यही अहंकार है और यही अज्ञान है। इस अहम का विसर्जन आवश्यक है। जब तक अहम से अपने आप को जोड़े रहोगे, भक्ति प्रकट नहीं होगी। वो भक्ति, आध्यात्मिक भक्ति, परम भक्ति जो सम्यक दर्शन का कारण बने, वो भक्ति। रामायण का एक प्रसंग मुझे याद आया। रामचंद्र जी जब लंका विजय के बाद अशोक वाटिका में पहली बार सीता से मिले, इस प्रसंग को केवल एक रूपक की तरह लेना। तो राम, लक्ष्मण, सीता तीनों के मिलन को देखकर प्रकृति प्रफुल्लित हो उठी और वहां पर जितने पशु पक्षी थे सब ने अपनी तरफ से अपने अपने तरीके से हर्ष की अभिव्यक्ति की, भाव विभोर हो गए। सारे पक्षियों ने नृत्य किया और नृत्य करने वाले पक्षियों में एक मोर भी था। मोर ने नृत्य करते करते इतना नाचा कि उसके सारे पंख झड़ गए। जब मोर के पक्षियों को समझाते हुए कहा, ये सच है कि तुम सबने भक्ति की, ये सच है कि तुम सबने भक्ति की, पर तुम में से किसी ने अपना पक्ष नहीं छोड़ा। पक्ष यानी पंख, अब पक्ष का एक अर्थ होता अहंकार। ये सच है कि तुम सबने भक्ति की, पर तुम में से किसी ने भी अपना पक्ष नहीं छोड़ा। एक मोर ही ऐसा प्राणी था जिसने भक्ति करते करते अपना पक्ष छोड़ दिया। परमात्मा की कृपा का पात्र वही बनता है जो भगवान की भक्ति करते हुए अपने अहंकार के पक्ष को छोड़ देता है। वो पक्ष छूटना चाहिए, वो पक्ष छूटे, ये अहम का विसर्जन, तब अनुकरण होगा, भगवान का अनुगमन, भगवान के सेवक बन पाओगे, उनके रास्ते में चलने लायक बनोगे और अपने जीवन को सफल बना सकोगे। तो बंधुओं, आज की 4 बातें, अंधकार, आलंबन, अहम का विसर्जन और अनुकरण। बस अंधकार छोड़ने के लिए आलंबन लो, आलंबन लोगे अहम का विसर्जन होगा और अहम का विसर्जन होते ही भगवान का अनुकरण प्रारंभ हो जाएगा। और ये अनुकरण 2 छंदों से आज हमने शुरू किया। कोशिश करें कि इस 48 छंद को पूर्ण करते करते हम अपने जीवन को ही एक लय में लीन कर दें और जीवन के परम सौंदर्य को अभिव्यक्त कर सके। इसी शुभ भाव के साथ आप लोगों ने मनोयोग से इस भक्तामर की विवेचना को सुना। न केवल सुने,
गंभीरता से इसका मनन करें और एकदम समय पर आकर लाभ लें, क्योंकि एक शब्द भी आपका छूटेगा तो आपका बहुत कुछ छूट जाएगा। इसे केवल प्रवचन के माध्यम रूप में न जाने, इसे एक अच्छी विवेचना के रूप में स्वीकार करें, तब आपको इसका लाभ मिलेगा। इसके आध्यात्मिक रस का हम सब पान कर सके, इसी शुभ भाव के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। आज बोलिए मुनि 108 श्री एक मिनट, आज का नियम, जिन्हें भक्तामर आती है वे भक्तांबर का संस्कृत का या हिंदी का एक बार पाठ जरूर करें, और जिन्हें नहीं आती या जो जैन नहीं है वे अपने इष्ट का स्मरण करें।